हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फ्यूजन। हम लोग आपके सामने आए हैं पेरोल प्रोसेसिंग का पार्ट 2 लेके, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सैलरी का जो ब्रेकअप है, जिसका सैलरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है इंडिया में वो कैसा होने वाला है, किस किस पार्ट्स में सैलरी को ब्रेक करते हैं। एक अगर आपको मंथली सैलरी मिलती है तो उसको कैसे पार्टीशन दिया जाता है, कैसे उसको ब्रेक किया जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और एंड में आपको नेट टेक होम कितना मिलता है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था कि जितने भी एक्ट्स यूज़ होने वाले हैं, जितने भी टर्म्स हैं, कैसे परसेंटेज पे कैलकुलेशन होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बता दिया था पहले ही, जिसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं, कैसे हम लोग ब्रेकअप करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि टेक्निकल टर्म्स जो हैं इसमें, वो हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है। पहला तो हमारा बेसिक और डीए, बेसिक सैलरी डीए साथ में आता है। डीए इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, या फिर अगर सपोज डीए को मैं एक्सप्लेन करूँ एक तरीके से, जैसे एक पेन का दाम जो है, ठीक है, वो 100 है, तो वो अगले महीने बढ़ के कुछ अमाउंट हो जाता है, तो जो रेट से वो बढ़ रहा है उसके हिसाब से ही आपका डियरनेस अलाउंसेस रहता है। एचआरए कैसा है, वो परसेंट पे कैलकुलेट करता है। एचआरए कैसा है कि हाउस रेंट अलाउंसेस। अब हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या है कि जो भी आप रेंट पे रहने वाले हैं तो कंपनी आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट पे करती है वो रेंट के लिए, तो वो एचआरए में आता है। स्टैंडर्ड अलाउंसेस क्या है, स्टैंडर्ड अलाउंसेस में क्या है कि बहुत सारी पार्ट्स आ जाती हैं। कुछ कंपनियां डिफरेंट मतलब क्राइटेरिया होता है कि हम लोग ये अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अलाउंसेस में भी बहुत टाइप है, स्टैंडर्ड अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, कन्वेंस अलाउंस है, और भी बहुत सारे अलाउंस है, ठीक है। ट्राइबल पीपल के लिए अलग है, बहुत सारे अलाउंसेस आपको देखने को मिले, ठीक है। ग्रॉस अर्न सैलरी क्या है, ग्रॉस अर्न सैलरी में हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी ये सैलरी का ब्रेकअप होने वाला है, तो एंड में जो ग्रॉस आएगा वो ग्रॉस एंड सैलरी में आएगा। पीएफ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में क्या है, दोनों मिलके 12% का कंट्रीब्यूट करते हैं पीएफ में, ठीक है। ईएसआईसी, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ईएसआईसी का भी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होने वाला है। ईएसआईसी का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.75% है, एंड जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो 3.25% होने वाला है। एलडब्ल्यूएफ क्या है, एलडब्ल्यूएफ है लेबर वेलफेयर फंड, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो लेबर वेलफेयर फंड भी आपको जैसे लेबर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, इन बेसिस पे लेबर का भी डिडक्शन होता है। जिनके पास मैनेजरेबिलिटी होती है उनको डिडक्शन किए जाते हैं। डिडक्शन भी आपको मैंने बताया था जून और दिसंबर में होता है, 2 मंथ्स में डिडक्शन होता है। ऑल अराउंड 48 रुपीज़ का डिडक्शन होता है, और आखिरी में आएगा हमारा टोटल डिडक्शन। तो बिना रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है। बेसिक, जब भी हम लोग को बेसिक निकालना होता है सैलरी का, मंथली हम लोग को सैलरी मालूम है, अब हम लोग इसका बेसिक निकालते हैं। तो बेसिक हमेशा क्या होता है, मंथली सैलरी का 30%, मंथली सैलरी का 30% हमारा होता है बेसिक सैलरी। तो ये हमारा आ गया बेसिक सैलरी। इसको हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, तो सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हम लोग ने ग्रुप लिए, बंच ऑफ एम्प्लॉयज़ लिए हैं, उनका बेसिक कैलकुलेट होकर आ गया। अब एचआरए क्या है, एचआरए 50% होता है बेसिक सैलरी का, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं 50%, ठीक है। तो एचआरए हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड अलाउंस। स्टैंडर्ड अलाउंसेस भी पहले 40,000 पे कैलकुलेशन था, अब 50,000 पे हो गया है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सैलरी जो ली है उस पर हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं स्टैंडर्ड अलाउंसेस कैसे हैं। इक्वल्स टू, हमेशा आपको मंथली सैलरी को डिवाइड बाय 12 करना है, तो आपका मिल जाएगा क्या, स्टैंडर्ड अलाउंस। तो ये हमारा स्टैंडर्ड अलाउंस आ गया। अब इसको हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ का आ गया। स्पेशल अलाउंसेस में जो बच जाएंगे मंथली सैलरी में से, ये 3 जो हमने अलाउंसेस माइनस किए हैं, मतलब 3 जो अलाउंसेस हम लोग ने लिए उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पेशल अलाउंस। तो इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वल्स टू मंथली सैलरी लेस कर लेते हैं, ठीक है। इनको हम लोग ने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया तीनों को और कर दिया यहाँ पे लेस। तो ये हमारा आ गया स्पेशल अलाउंस, ठीक है। अभी ग्रॉस अर्न सैलरी हम लोग को निकालनी है। ग्रॉस अर्न सैलरी निकालने के लिए हम लोग को एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस करना पड़ता है, किस में से, मंथली सैलरी में से, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो सीटीसी अमाउंट है, कॉस्ट टू कंपनी। अब कॉस्ट टू कंपनी होता क्या है, कॉस्ट टू कंपनी मतलब ये कि एम्प्लॉय को जो नेट अमाउंट मिलता है मंथली बेसिस पे, वो हमारा कॉस्ट टू कंपनी, या फिर एनुअली बेसिस पे भी होता है सीटीसी, कि एनुअल एक पैकेज दे दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है। अभी सीटीसी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले एम्प्लॉय का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इसकी सैलरी है 50,000,
तो इसका हम लोग CTC कैसे 50,000 मंथली है तो एनुअली कितना हो गया 6 लाख, ठीक है 6 लाख हो गया हमारा एनुअली। अभी इसका मंथली कितना है, मंथ पे हमारा 50,000 है, ठीक है। अब PF निकालना है हम लोग को। अब मैंने आपको बोला कि ग्रॉस जब भी आपको निकालना है तो PF को लेस कर देना, तो यहाँ पे PF कैलकुलेट कर लेते हैं। PF हमेशा बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। PF का परसेंट आपको मालूम है, दोनों 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो PF यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग इक्वल्स टू बेसिक सैलरी जो हम लोग की है, ठीक है, इनटू हम लोग कर लेते हैं 12%, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया PF। अब PF को ट्रैक कर लेते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या आ जाएगा, हमारा PF आ जाएगा, ठीक है। अभी PF हम लोग ने निकाल लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है, PF। एम्प्लॉयर का PF कितना है यहाँ पे, फर्स्ट एम्प्लॉय का 1800। अगर हम लोग को अब निकालना है ग्रॉस अर्न सैलरी, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ GES, ग्रॉस अर्न सैलरी हम लोग को जब निकालना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल्स टू जो हमारा मंथली अमाउंट है उसमें से लेस कर देंगे हम लोग क्या, जो हमारा PF का अमाउंट है जो 1800 आया, तो हम लोग को मिल गया ग्रॉस अर्न सैलरी। अभी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। इक्वल्स टू ले लिया मैंने यहाँ पे मंथली जो सैलरी है, ठीक है, उसमें से हम लोग ने लेस कर दिया किसको, हमारे PF के अमाउंट को, हमारा एंटर, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ गया 48,200। इसको हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ का ग्रॉस अर्न सैलरी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा, सेम 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इक्वल्स टू PF हमेशा बेसिक्स पे निकालना है, तो बेसिक इनटू हम लोग ले लेते हैं 12%, तो ये हमारा क्या आ गया एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको भी हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ का हम लोग को मिल जाएगा। अब ESIC का क्राइटेरिया ये है कि हर कंपनी को यही रूल अप्लाई करना पड़ता है कि 21,000 के ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आपको ESIC का डिडक्शन नहीं पे करना है, ठीक है, ESIC का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। अगर 21,000 के नीचे आपकी सैलरी है तो आपको ESIC का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं मैंने लिए हुए हैं जिनकी सैलरी 21,000 के नीचे है, एक ये 15,000 वाला एम्प्लॉय है और एक ये हमारा 12,000 वाला एम्प्लॉय है, ठीक है। 2 एम्प्लॉयज़ आपको दिख रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए दोनों एम्प्लॉयज़ को लिया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए जिनकी सैलरी 21,000 के नीचे है उसके ऊपर ESIC का डिडक्शन होने वाला है। बाकी सब पे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सबकी सैलरी 21,000 के ऊपर है, तो 15,000 वाला कैलकुलेट करते हैं। इक्वल्स टू एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है कितना होता है 0.75, तो हम लोग ने इंटू ले लिया। ESIC हमेशा ग्रॉस अर्न सैलरी पे ही कैलकुलेट होने वाला है, तो 0.75% ये हम लोग ने ले लिया, तो इनका मिल गया हमको 108.45। अभी हम लोग 12,000 वाले का ले लेते हैं, 12,000 वाला यहाँ पे है, ठीक है, तो इक्वल्स टू ग्रॉस अर्न सैलरी 12,000 वाले का इंटू 0.75%, ठीक है, तो ये इनका भी मिल गया। अभी 2 जान को हम लोग को ESIC कैलकुलेट करके मिल चुका है। अब हम लोग प्रोफेशनल टैक्स पे आ जाते हैं। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, हर स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स अलग होता है। महाराष्ट्र का क्या रूल है कि महाराष्ट्र में हर मंथली हम लोग को 200 प्रोफेशनल टैक्स पे करना है, ये एम्प्लॉय पे करता है। फेब के मंथ में क्या होता है, फेब के मंथ में उनको 300 पे करना पड़ता है। ऑल ओवर एनुअली 2,500 का हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है प्रोफेशनल टैक्स में, ठीक है। तो हम लोग 200 मान के चल रहे हैं सारे एम्प्लॉय का, जैसे हम लोग ने मान लिया जैन का मंथ है तो 200 सब लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 का हम लोग ने प्रोफेशनल टैक्स ले लिया। LWF क्या है, महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड, ये लेबर लॉज में आते हैं। अभी महाराष्ट्र में भी वर्कर्स हैं जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, कोई हाईली स्किल्ड है, किसी के पास मैनेजर एबिलिटी है, तो ये लोग को बेसिस पे डिडक्शन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक जून में डिडक्शन होता है और एक दिसंबर में डिडक्शन होता है। जून में होता है जो 12 रुपीज़ का होता है और जो दिसंबर में होता है वो 36 रुपीज़ का होता है। ओवरऑल कितना होता है 48 रुपीज़ का डिडक्शन किया जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है कि समझ लो कि जो 2 एम्प्लॉयज़ मेरे ESIC जिनका हम लोग ने डिडक्ट किया है, ये दोनों एम्प्लॉयज़ ये और ये, इनका ही हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों वर्कर के पास मैनेजरियल एबिलिटी है और इनको ही हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिडक्ट कर लिया 12 रुपीज़ जून मंथ वाला। अब टोटल डिडक्शन देख लेते हैं, हम लोग सब पे भी डिडक्ट कर सकते हैं लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 ही एम्प्लॉयज़ करके दिखाया आपको। टोटल डिडक्शन जानने के लिए इक्वल्स टू सम कर लेते हैं किनका, जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़, यहाँ का जो 3 हम लोग ने डिडक्शन किया है और इक्वल्स टू, ठीक है। तो 2000 का डिडक्शन यहाँ पे आ रहा है
पहले वाले एम्प्लॉय का ट्रैक करते हैं तो सबका डिडक्शन हम लोग को निकल के आ गया। नेट सैलरी हम लोग को कितनी मिलेगी, नेट सैलरी हम लोग की अभी ये फर्स्ट पॉइंट पे पहुँचे हम लोग नेट सैलरी निकालने के। तो इक्वल्स टू नेट सैलरी निकालना है तो ग्रॉस माइनस कर लेंगे हम लोग टोटल डिडक्शन को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेट सैलरी। ये हमारी नेट सैलरी आ गई। अब सारे एम्प्लॉयज़ का सेम ऐसे ट्रैक कर लेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन है पीएफ ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ईएसआईसी। ईएसआईसी एम्प्लॉयर का भी सेम है, जिनकी सैलरी 21,000 के नीचे है उनका ईएसआईसी डिडक्ट होने वाला है। तो ये एम्प्लॉय का हम लोग देख लेते हैं 15,000 वाले। एम्प्लॉयर का रेट क्या था 3.25% और कैलकुलेट किस पे करना है, ग्रॉस पे। तो हम लोग ग्रॉस पे चले जाते हैं, इंटू 3.25% ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनका कैलकुलेट होकर मिल गया। अब नेक्स्ट वाले हमारे जो एम्प्लॉई है, ठीक है, इनका कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू ग्रॉस ले लेते हैं इंटू 3.25%। इनका बिल कैलकुलेट होकर आ गया है, ठीक है। LWF यहाँ पे भी मैं यही 2 एम्प्लॉयज़ को मान के चल रहा हूँ कि इनके पास मैनेजरियल एबिलिटी है, तो इनके ऊपर हम लोग डिडक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 36, ठीक है, दोनों का, क्योंकि 2 ही मंथ में डिडक्शन होता है, एक बार 12 रुपीज़ का, एक बार 36 रुपीज़ का, ठीक है। अभी टोटल डिडक्शन देख लेते हैं, टोटल डिडक्शन क्या है। यहाँ पे इक्वल्स टू ले लेते हैं सम, यहाँ पे मैंने जो 3 डिडक्शन लिए हैं वो, और एंटर, ठीक है। तो ये इनका डिडक्शन आ गया, टोटल डिडक्शन। अब यहाँ तक आई होप सो आपको सब क्लियर होगा कैसे कैलकुलेट हम लोग ने किया है। अब नेट टेक होम फाइनली कितना आएगा। अगर मैंने इसका जो ब्रेकअप है अगर सही किया है, तो हमारा जो मंथली सैलरी था उसको हम लोग ने ब्रेक किया है, तो एंड ऑफ द डे हमारा नेट टेक होम भी सेम आना चाहिए। तो मेरा कैलकुलेशन परफेक्ट है, ठीक है। तब कैलकुलेट करके देखते हैं, इक्वल्स टू ले लिया मैंने। अभी नेट टेक होम निकालना, तो हमारा जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस एंड सैलरी, उसको प्लस करेंगे किससे, हमारा ये टोटल डिडक्शन जो फाइनल वाला निकाला, और मारते हम लोग एंटर। तो देखिए 50,000 पहले वाले एम्प्लॉय का और आखिरी वाले एम्प्लॉय का, दोनों का 50,000 मैच हो गया है। ये मंथली सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये इनका नेट टेक होम है, ठीक है। दोनों क्या हो गया, मैच हो गया, मतलब हमने कैलकुलेशन बराबर किया है। अब इसको ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबका आप देख रहे होंगे बराबर बराबर है, लेकिन आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि हम लोग ने जिसके ऊपर ईएसआईसी कैलकुलेट किया है उनका जो अमाउंट है यहाँ पे 15,000 है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 50,506 डिफरेंस आया है। सेम एज जिनका ईएसआईसी मैंने डिडक्ट किया है उनका डिफरेंस आया। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ईएसआईसी वाले बंदों का भी मैं समझा सकूँ, जिनकी सैलरी 21,000 के नीचे है, उनका सैलरी का जो ब्रेकअप है वो कैसे होने वाला है। तो ये दोनों का हम लोग कैलकुलेट करते हैं नीचे। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसका सीटीसी कितना था, ये बंदे का 12,000, पहले वाला 12,000 था, इनका 15,000 है, फर्स्ट वाले का 15,000 ले लिया हम लोग ने। अब इसमें से हम लोग कुछ डिडक्शंस करने हैं, जो हमारे डिडक्शन होने वाले हैं वो कौन से होने वाला है, एम्प्लॉयर की तरफ से। तो इनका जो पीएफ का अमाउंट है, ठीक है, वो कितना आने वाला है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पीएफ किसका, एम्प्लॉयर का, ठीक है। और क्या डिडक्ट करेंगे हम लोग इसमें से, LWF, लेबर वेलफेयर फंड भी डिडक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ले लिया LWF, ठीक है। तो अब 15,000 वाले जिसकी सैलरी है उनका पीएफ कितना है 540, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 540। LWF उनका कितना कटा है 36 रुपीज़ का, तो मैंने ले लिया 36 और एंटर किया, ठीक है। तो अभी जो ये ग्रॉस आने वाला है, इनका जो ग्रॉस आने वाला है, हम लोग इनका ग्रॉस रिकैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। जो ग्रॉस हम लोग ये 2 बंदों का हम लोग रिकैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग ले लेते हैं ग्रॉस अर्न सैलरी GES, ठीक है, इंक्लूडिंग ESIC। अब हम इनका ग्रॉस निकाल लेते हैं। ग्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू 15,000 में से हम लोग को क्या लेस करना है, ये जो दोनों ऊपर का पीएफ है और LWF है, ये दोनों को हम लोग लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आ गया ग्रॉस इंक्लूडिंग ESIC। अभी जब भी हम लोग को ESIC कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग 100 रुपीज़ के बेसिस पे कर लेते हैं। जैसे 100 है, बचपन में आपने किया होगा कि 100 रुपया है, इतना % बढ़ा के मिला तो 103 हुआ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 है और ESIC कितना है 3.25% है, ठीक है। 3.25% लेना है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो कितना हो गया टोटल 103.25, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ग्रॉस कितना आया निकल के 14,424, यहाँ पे हम लोग ले लिया 14,424, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो क्या करें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे निकल जाएगा ग्रॉस अर्नड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनका ESIC का डिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो एक्स हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इक्वल्स टू कर लेते हैं ग्रॉस इंक्लूडिंग ESIC इनटू यहाँ पे ले लिया 100 डिवाइडेड बाय ये 103.25, एंटर मारा हम लोग ने तो हम लोग को मिल गया ये क्या, ग्रॉस अर्न सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनका डिडक्शन हो रहा है ESIC का। तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस एंड सैलरी इनका चेंज करते हैं, ठीक है। कितना है ये 139.69, मतलब 69 को हम लोग 70 लिख सकते हैं अप्रॉक्स, तो 139.70 और मारा हम लोग ने एंटर। तो अब आप देखेंगे कि जो 15,000 है, ठीक है, और ये 15,000 है, दोनों मैच कर गया, मतलब हमारा ESIC कैलकुलेशन प्रॉपर है। एक और मैं एम्प्लॉय का करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब सेकंड एम्प्लॉय कौन है, 12,000 वाला एम्प्लॉय है, ठीक है। अब इनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे इनका CTC हम लोग यहाँ पे ले लिया 12,000, ठीक है। PF एम्प्लॉयर का यहाँ पे कितना कट रहा है 12,000 वाले का 432, यहाँ पे हम लोग ने ले लिया 432। नेक्स्ट इनका LWF कितना है, इनका भी LWF 36 है, एंटर मारा हम लोग ने। अब इनका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इनका हम लोग निकाल लेते हैं ग्रॉस इंक्लूडिंग ESIC, ये जो है ग्रॉस इंक्लूडिंग ESIC इनका भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली इक्वल्स टू CTC में से हम लोग लेस कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन सम, ठीक है, सॉरी सम ब्रैकेट ओपन, और ये दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, लेस। तो हम लोग ने लेस कर लिया तो हम लोग को क्या मिल गया, ग्रॉस इंक्लूडिंग ESIC। अब इनका कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, सेम यहाँ पे जैसे इनका यहाँ पे ग्रॉस लेके आया था वैसे हम लोग यहाँ पे इनका ग्रॉस लेके आ जाते हैं 11,532, ठीक है। अब इनका ग्रॉस निकालना है, सेम यहाँ पे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू 100 और ये डिवाइडेड बाय 103.25। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू, हम लोग ने लिया है नीचे वाला जो ग्रॉस इंक्लूडिंग ESIC है, इंटू कर लिया हम लोग ने 100 डिवाइड बाय कर लिया हम लोग ने 103.25, एंटर मारा तो इनका कितना आया 11,169, इनका ग्रॉस अर्नड सैलरी कितना आया 11,169। तो अब ये वाले बंदे का हम लोग चेंज कर लेते हैं, ग्रॉस अर्नड सैलरी जो आप देख रहे होंगे 12,000 वाला जो बंदा है उनका हम लोग चेंज कर लेते हैं, कितना एम्प्लॉई है 11,169, ठीक है, मैंने मारा एंटर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 12,000 और 12,000 मैच हो गया है, पहले का जो डिफरेंस था वो हट चुका है। तो अगर आपने मंथली सैलरी का जो ब्रेकअप किया है, एंड में आपका जो नेट टेक होम है वो मंथली सैलरी वाला ही अमाउंट आना चाहिए, तो आपका ब्रेकअप प्रॉपर है। तो इंडिया में सैलरी स्ट्रक्चर का ब्रेकअप इस प्रकार से होता है, और भी मेथड्स हैं ब्रेकअप करने के, मैंने आपको सिंपल मेथड ये चीज़ का बताया। अब अलाउंसेस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ले सकते थे हम लोग, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से भी कर सकते थे, लेकिन ये है जो सिंपल मेथड है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पायोट कैसे मारेंगे, एक्सेल में पायोट को कैसे मारना है, CTC का जो है अमाउंट उसका चार्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और आगे वीडियोस में आप बने रहिए, आपको सारी चीज़ें पेरोल में आपको समझ में आने वाली कैसे कैसे होने वाला है। ये मंथली ब्रेकअप अगर आपको नहीं समझ में आए तो स्लो फास्ट आप वीडियो करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।